जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज की वीडियो में LIC के इंडेक्स प्लस प्लान के बारे में बात करेंगे, जिसे हम म्यूचुअल फंड से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका लगभग 80% इक्विटी शेयर्स में लगता है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब के सामने घंटी का निशान है उसको ऑल पर सेट करके आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो भी पाते रहें, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ। अब इसमें इस प्लान की जो बेसिक कंडीशन हैं, सबसे पहले एज एट एंट्री की बात कर लेते हैं। इसके लिए जो कम से कम उम्र है वो आपके डिपेंड करेगा कि आप कितने का लाइफ कवर आपने लेना चाह रहे हैं। आपके जितना भी एनुअल प्रीमियम होगा उसका 10 टाइम्स लेना चाह रहे हैं या एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स लेना चाह रहे हैं, तो उसी पर आपकी मिनिमम एज डिक्लेयर की जाएगी। तो 90 डेज से लेके 50 ईयर की एज के कोई भी व्यक्ति ये दोनों ऑप्शन ले सकते हैं, जो 7 टाइम्स और 10 टाइम्स एनुअल प्रीमियम का रिस्क कवर है। यदि 51 से 60 के बीच के कोई व्यक्ति हैं तो वो उनके लिए एक ऑप्शन रहता है, वो है 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम का रिस्क कवर वो लेंगे। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज एट एंट्री की। उसके लिए यदि 10 टाइम्स एनुअल प्रीमियम रिस्क कवर वाला ऑप्शन ले रखा है तो उसके लिए एज लिमिट है 50 साल। यदि 7 टाइम्स और एनुअल प्रीमियम का रिस्क कवर का ऑप्शन ले रखा है तो उसमें जो एज मैक्सिमम एज है वो है 60 साल, क्योंकि अधिक एज में ज़्यादा लंबा टर्म नहीं मिल सकता। अब बात करते हैं इसमें जो प्रीमियम देने का ऑप्शन है, क्योंकि ये रेगुलर प्रीमियम प्लान है, इसमें जो मिनिमम प्रीमियम है वो डिक्लेयर कर दी गई है। यदि मंथली प्रीमियम का मोड चुनते हैं तो उसमें आपको 2500 रुपये मंथली देना है, क्वार्टरली में आपको 7500 रुपये देने हैं, हाफ ईयरली में 15,000 और ईयरली में 30,000 रुपये आपने जमा करने होंगे। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी अपने इनकम के अकॉर्डिंग जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो पॉलिसी टर्म है वो कितना रहेगा। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो एनुअल प्रीमियम है वो कितनी है। यदि आपकी एनुअल प्रीमियम 48,000 से कम की है तो आपका जो पॉलिसी टर्म रहेगा वो है 15 से लेके 25 साल तक का मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 25 साल, और इसके बीच का भी कोई भी टर्म आप ले सकते हैं, जैसे कि 18 साल, 20 साल, 22 साल। और वहीं यदि आपका जो एनुअल प्रीमियम है 48,000 से ज़्यादा का है तो उसके लिए आपकी जो मिनिमम पॉलिसी टर्म रहेगा वो 10 साल रहेगा, और मैक्सिमम जो पॉलिसी टर्म रहेगा वो रहेगा 25 साल। अब बात कर लेते हैं जो 5 साल बाद इस पॉलिसी में गारंटीड एडिशन जो मिलता है, जो उसकी सुविधा मिलती है कि जितनी भी आपकी यूनिट फंड वैल्यू होगी उसमें कुछ परसेंटेज जो LIC अपनी तरफ से उसमें गारंटीड ऐड करेगी। तो उसकी जो कंडीशन है छठे साल में, वो भी आपके प्रीमियम पर डिपेंड करेगा। यदि आपका सालाना प्रीमियम 48,000 से कम का है तो छठे साल में आपका 3% आप उसमें ऐड होगा, आपके गारंटी एडिशन आपके फंड में जोड़ना है। और वहीं 10वें साल में 6%, 15वें साल में 12% और 20वें साल में 15%, 25वें साल में 18% आपके गारंटी एडिशन उसमें जुड़ जाना है। जितनी भी आपकी यूनिट फंड वैल्यू बनी होगी उसका इतना परसेंटेज जो मैं बताया उतना गारंटीड उसमें जुड़ जाना है। वहीं बात करते हैं यदि आपका एनुअल प्रीमियम 48,000 से अधिक का है तो उसमें 6 साल के बाद 5% ऐड हो जाना है, और 10 साल के बाद 10% ऐड हो जाएगा, और 15वें साल के बाद 20%, 20वें साल के बाद 25% और 25वें साल के बाद 30% उसमें गारंटी एडिशन जुड़ जाना है। अब बात करते हैं इसमें जो पार्शियल विड्रॉल की लिमिट्स है, जो 5 साल बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, उसकी फैसिलिटी आपको LIC देती है। तो उसकी क्या लिमिट्स हैं। पॉलिसी के 6 से 10 साल के बीच किसी भी समय आपकी जितनी भी यूनिट फंड वैल्यू बनी होगी उसका 20% आप निकाल सकते हैं, और 11 से 15 साल के बीच में आप 25% निकाल सकते हैं। और बात करते हैं आपके 20 से 25 साल के बीच में आप 30% निकाल सकते हैं। वहीं 25 से 30 के बीच आप 30%। तो पहले मैं इसे सीक्वेंस में रख लूँ। 6 से 10 साल के बीच में आप अपने यूनिट फंड का 20% निकाल सकते हैं, 11 से 15 के बीच में 25%, और 15 से 20 के बीच में 25%, और 21 से 25 के बीच में 30% आप अपने
विड्रॉल कर सकते हैं। जितनी भी आपकी यूनिट वैल्यू बनी होगी उसमें से इतना % आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को सरेंडर की। सरेंडर का ऑप्शन भी आपको 5 साल बाद मिल जाता है। यदि 5 साल से पहले आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उसमें जो आपके चार्जेज होते हैं वो डिडक्ट करके आपकी सरेंडर वैल्यू जितनी होती है वो दे दी जाती है। तो वो चार्जेज जैसे कि आपके मोर्टेलिटी चार्जेस उसमें जुड़ते हैं और प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस उसमें जुड़ते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस उसमें जुड़ते हैं। क्योंकि जो आपको फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं, आपने तो इन्वेस्ट कर दिया और आपके जो फ़ंड को कहाँ-कहाँ वो लगा रहे हैं, किस-किस कंपनी में लगा रहे हैं, उसके लिए फंड मैनेजर होते हैं, वो उनका भी चार्ज कटता है। यदि 5 साल से पहले सरेंडर कर रहे हैं तो ये सब चार्जेज आपके कट करने के बाद आपको जितनी सरेंडर वैल्यू आपकी बन रही वो दे दी जाएगी। और ये वहीं यदि 5 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। और हमेशा से सरेंडर में नुकसान ही होता है, कोशिश करें कि इसको पूरा ही चलाएं। बात करते हैं लोन की। इस प्लान में लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती और साथ ही ये जो प्लान है एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है। इसमें आपको इंश्योरेंस के साथ ही हाई रिटर्न भी मिलते हैं और साथ ही इस पॉलिसी को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से चुन सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आपके जो जहाँ आप जो फंड इसमें दिख रहे थे, इसमें 2 फंड आपको मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और दूसरा है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। अब बात करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट का कितना % इसमें लगना है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का 0 से 20% आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगेगा। और बात करते हैं जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें आपका 0 से 40% आपके इन्वेस्टमेंट का इतना % वहाँ पे लगना है। और इक्विटी शेयर्स में आपका 40 से 100% आपका वहाँ पे लगेगा। अब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप की 100 कंपनी होती हैं निफ्टी 100 के अंतर्गत शेयर मार्केट में जो 100 लिस्टेड कंपनियाँ होती हैं उनमें आपका पैसे को लगाया जाएगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ लगाया जाएगा। और इसमें जो इस फंड में जो रिस्क है वेरी हाई रिस्क है। वहीं जो सेकंड नंबर में आता है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट का टाइप तो सेम ही रहना है। बाकी जो कंपनी की बात की जाए निफ्टी 50 का ऑप्शन इसमें मिलता है, यानी कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 की जो टॉप की कंपनियां होती हैं लिस्टेड कंपनियां, उनमें आपका फ़ंड लगाया जाता है। इसमें भी वेरी हाई रिस्क रहता है। तो बात करते हैं जो भी प्लान मैंने आपको वही बताया, आपको समझ आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।